नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि, जिसका हर शिव भक्त को इंतजार रहता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा पर्व है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2021 में महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन है और शिवरात्रि का महत्व क्या है। दोस्तों, हम लोग इतना अधिक शिवरात्रि का इंतजार करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना करते हैं, तो फिर ऐसा क्या है इस दिन में कि जो आज के दिन हम लोग इतनी ज़्यादा पूजा प्रार्थना, हम लोग क्या सभी जगहों पे शिव मंदिरों में बहुत लंबी कतार लगी रहती है। तो ऐसा क्या है जो शिवरात्रि पे पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। व्रत की विधि भी आप जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ का व्रत रखने में कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि महाशिवरात्रि 2021 में 11 मार्च को पड़ रही है। अब आप सोचेंगे मुहूर्त, पूजा का समय और बहुत सारे संयोग जो है इस बार बन रहे हैं, तो वो सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो हाँ दोस्तों, 11 मार्च को शिवरात्रि का त्यौहार हम सभी मनाएंगे। और एक चीज़ और है, अगर आप व्रत रखते हैं शिवरात्रि का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो आप व्रत रखने के बराबर पुण्य किस प्रकार अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए, एक मिनट में बात कर लेती हूँ कि शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, प्रायः लोग यही सोचते हैं कि आज के दिन यानी शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। दोस्तों, हुआ था, लेकिन ये चीज़ जो है बाद में हुई थी। सर्वप्रथम आज के दिन ही पृथ्वी पे ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ था, यानी आज के दिन ही ज्योतिर्लिंग जो है प्रकट हुआ था और आज के दिन से ही शिवलिंग की पूजा होने लगी थी। तो दोस्तों, आज शिवलिंग के रूप में पूजा होने लगी, तो इसलिए भी शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद शिव पार्वती का मिलन जो है वह शिवरात्रि पे हुआ। तो शिवरात्रि जो है दो खास विशेष संयोगों में बनी हुई है, इसलिए शिव भक्त जो है आज के दिन सिर्फ गंगा जल चढ़ा करके और साधारण जल चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको और अधिक मिलती रहेंगी, समय समय पे मिलती रहेंगी, लेकिन आज आप जान जाइए कि आप व्रत नहीं रखते हैं तो फिर आप किस प्रकार जो है भगवान भोलेनाथ के इस व्रत का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, बाल वृद्ध रोगी को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वो पहले से व्रत रखते हैं, इस साल अस्वस्थ हैं, तो कोई समस्या नहीं, आप भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर ले और अगली बार आपका शरीर स्वस्थ होने पे आप पुनः इस व्रत को धारण कर लें। दूसरी चीज़ है कि व्रत रखने से पहले आप सभी जानते हैं, बिना संकल्प के हमारे द्वारा किया गया दान जब कुछ भी भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। और आपको व्रत जिस प्रकार, आप अगर जल और फल लेकर के व्रत रखते हैं तो फिर आप उस प्रकार व्रत रखिए। अगर आप निराहार ले रहते हैं तो फिर आप उस मतलब मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि आप जिस विधि से व्रत रखते हैं आप रखिए, और नहीं रख पाते हैं तो आप क्या कीजिए। देखिए, आप तब तक व्रतधारी रखिए जब तक आप शिवलिंग पे पूजा करके घर नहीं आ जाते हैं। देखिए, कोशिश पूरी आप यही कीजिए कि आप घर, भले ही घर में आप मंदिर में फोटो, अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की फोटो पे पूजा करते हैं, या फिर आपने एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पे आप पूजा करते हैं। पर देखिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मंदिर में या घर के मंदिर में और मंदिर में सिर्फ यही अंतर होता है कि घर के मंदिर में हम लोग चल प्रतिष्ठा करते हैं, यानी भगवान के चल रूप में हम लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा करते हैं। और मंदिर में जो है भगवान अचल रूप में होते हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में। तो इसलिए संभव हो तो आप शिव मंदिर जरूर जाएं, शिवलिंग की पूजा प्रार्थना जरूर करें। और जब आपकी पूजा प्रार्थना हो जाती है उसके बाद घर आकर के आप साधारण सात्विक भोजन जो है वह ग्रहण कर सकते हैं। उस भोजन में लहसुन प्याज न मिला हो तो अति उत्तम है। उसके बाद आप भोजन करने के बाद भी मन ही मन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना करें। परंतु जो लोग जो है भगवान भोलेनाथ की चारों पहर में पूजा करते हैं, प्रदोष काल में, रात्रि में, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो फलाहारी भोजन करें तो ही उचित होगा। नमक वगैरह का त्याग आज के दिन करें तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, इस विधि से आप भगवान भोलेनाथ का पूजा कीजिए। और दोस्तों, बस बहुत सारे विशेष संयोगों में आया है ये शिवरात्रि, जिसपे मैं बात और आने वाली वीडियो में करूँगी। अभी
आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताना था कि शिवरात्रि पे अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही बड़ा ये व्रत है, त्योहार है। व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आप महादेव को इस विधि से प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप सुबह में जगिए और अपने नित्य कर्म कीजिए, घर में पूजन कीजिए, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, फिर उसके बाद आइए आप साधारण भोजन जो है वो कर लीजिए। इतने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।